सच्ची कहानी हर टपकता है क्यों मेरी आंखों से सेनापति जुल्म में ऐसा गुजारा हर सेनापति जुल्म में ऐसा गुजारा हर उसी ने मेरे बाप को गोली से मारा सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी। ए बेटी सेनापति क्यों किया जुल्म भारी सेनापति क्यों सेनापति क्यों किया जुल्म भारी और हकीकत बताओ मुझे बात सारी हकीकत बताओ बेटी आखिर सेनापति ने तुम्हारे बापू को किस कारणवश गोली मारी है सत्य बताओ बेटी मुझे। हमारे बापू अपने खेतों पर मेड़बान रहते इन्हें मेड़बान के समय एक बटुआ मिला। जी हाँ उतने में आपके हीरा दरबार का सेनापति आ गया। सेनापति हमारे बापू से बटुआ मांग रहे हैं लेकिन हमारे बापू ने उन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया। तो एक बटुए के लिए सेनापति ने हमारे बापू को गोली मार दिया। एक बटुए के लिए सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी। बेटी बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था। सेनापति ने तुम्हारे बापू को मारकर अच्छा नहीं किया है। वो भी साज का सेनापति हमारी इस गज्जरपुर की प्रजा पर अत्याचार करे ऐसा कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटी न्याय होगा तुम्हारे साथ। मनती बन इसी बात सेनापति को राजधर्म में बुलाया जाए हम उन्हें फांसी का हुक्म देते हैं। लेकिन महाराज सेनापति तो महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गए हुए हैं। हाँ महाराज छुट्टी लेकर घर गए हुए महारानी जी से। महाराज सत्य सेनापति महारानी से छुट्टी लेकर 5 दिनों के लिए घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी ये हुक्म है हमारा। दरबारी जाओ दरबारी जी राजा हमारी ओर से इस बेटी को 5,000 रुपए दे दिए जाए। क्या नहीं और साथ में जाकर इनके बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। अपने बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। आखिर अब मैं कहाँ को जाऊंगी हमारे देश दुनिया में कोई नहीं है। बापू थे आज वो भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए। आखिर अब मैं किसके सहारे रहूंगी। आखिर बेटी हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं। राजा आप अपने हीरा दरबार में एक कोई छोटी सी मुझे नौकरी दे दीजिए राजा। नौकरी क्या नाम है बेटी तुम्हारा। मेरा नाम अर्चना है।
अर्चना बेटी, सत्य कहती हूँ, इस संसार में तुम्हारे बापू के सिवा तुम्हारा कोई नहीं था, और तुम्हारे बापू तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आखिर इस संसार में कहाँ जाओगी और किससे मदद मांगोगी? अर्चना बेटी, यदि तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। आज के बाद तू हमारे इसी राजमहल में रहोगी, जिस तरह हमारी बेटी वंदना रहती है। इस हवेली की साफ सफाई कर देना, और ये हमारा बेटा शीतल जो लंदन से आया है, इसके कपड़े वगैरह छाड़ देना और इसकी खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 500 रुपया वेतन भी देंगे। जाओ बेटी, जाकर कोई काम देखो। पिताजी, आपने आज तक इंसाफ ही किया है। हाँ बेटी, पापियों को हमेशा सजा दी है। आज तक कौशल सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। हाँ पिताजी, अर्चना को इंसाफ मिलना चाहिए पिताजी। शीतल बेटे, इंसाफ मिलेगा, जरूरी इंसाफ मिलेगा। जाओ, रिया की तरफ से होकर के आओ। जाओ, तुम भी कुछ नाश्ता पानी कर लो। जाओ, सैलक की ऐलान करवा दो। अभी जैसे सेनापति छुट्टी काट कर आता है, उसे फांसी। हमारी कंजरपुर की प्रजा जो सेनापति की फांसी देखना चाहती है, आज के छठे दिन आकर सेनापति की फांसी देख सकती है, ताकि राज का कोई भी कर्मचारी हमारी प्रजा पर अत्याचार करने की कोशिश न करे। ठीक है, हम इसी वक्त ऐलान करवाते हैं। सैलज्ञ में ऐलान हो जाना चाहिए। ठीक है। क्या बात है? ऐसा करो, जाओ ऐलान कर दो। सेनापति जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काट कर आता है, उसे फांसी दी जाएगी। मंत्री जी, उनके साथ एक थे और उसका नाम नहीं जानी, अगर देख ले तो पहचान जाए, उसकी भी फांसी हो जाएगी। ठीक, ऐलान कर दो। ठीक, हम ऐलान कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक, आप चलिए। कहा है तुम्हारा नानी मारी का काम बना हुआ साले 3 कोने का। अबे भैया, हमका न बताया। तुमका तो हम इसके फंसाओ ना कि तुम्हारे सारे हड्डी न मिली, परेशान ना हो। हम तुम्हारे तुम परे हो कुम्हार के चक्कर। ना कुम्हार ना तुम। अबे बुक्की ला रहे। बुक्की ना चाहिए, बुक्की चाहिए साले, मुनादी करेगा है। एक से एक साले पगल घंटी भर्ती हो जाती है। ठोकाई वाली लाहिया को है कहाँ है? तो बताओ कहाँ है? सब यहाँ ये सारे सफेदा खूंटा है। चलो पहले मनाई बटोरो तो ऐलान करो। हरा लेके सारे कहा यहाँ पाती बटोरे आए। अबे सब मनाई पे घर में है, कोनो ऐसा चीज सुना कि सब मनाई इकट्ठा हुए, ऐलान की जाए सेनापति के फांसी, उसके साथ जो गौरा हो के तो ऐसे बड़ी कच्ची फांसी। सेनापति के साथ हम ही रहने यार भैया। आज से तो हमका हगावा समझावा करो, कपड़ा लत्ता छाड़ दे, तुम्हारा फांसी न रहो। यह सब काम न करवाए। महाराज का हुक्म है कि ऐलान कर दिया जाए कि आज के 6वें दिन जब सेना बताएंगे तो उनकी फांसी होगी। हाँ, को हइयो नहीं ना, एक दिन के साथ ऐलान करो। कल मनाई बटोर शुरुआ हो जाए। शुरुआ नहीं साले हुआ, कलेजी तो ना हो जाए। कल फगुआ चालू कर। उनका छोड़ो साले, तुम
चलो लियो यार फिर नहीं ला हम बजाए तुम ना बजा फिर खाली खाओ। लियो फिर सुन लियो यार। हाँ लिए सुनो सुना। अरे जब बोले पीछे लैया एका सारे ते पहल जाई निकल रहा सुनाए तो रहा आवेगा हाँ यार। चला जा सुन। कि गजोधर के पप्पा अरे गजोधर के बाबा अरे गजोधर के पप्पा कि गजोधर के पप्पा अरे गजोधर के पप्पा और तेल लगावे गजोधर के पप्पा। हमने देखा कि बाप बड़ा उड़बांगा कि एक जब हमने देखा कि बाप बड़ा उड़बांगा। अरे चुनाव निशान के पता भूल गए कि मारे वही बात थप्पा और तेल लगावे के जो घर के बापा। देख कितनी बुढ़ी हुए बटूल हाँ भाई यहाँ ने हुआ था कसम मनाई मनाई निकल आवा। ऐलान कर पीटअप शुरू कर दे। सुनो सुनो महाराज का हुक्म है अगर आज से सेनापति 6वें दिन आएंगे तो उनकी फांसी होगी। जो शख्स देखना चाहता है राज दरबार में